हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगी। तो ये है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे जनरेट हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आर, ये होता है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये सबसे बड़ा सेट अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का, क्योंकि इसमें रैशनल, इरैशनल, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर्स, ये सारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन दे दी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसके कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो। हम ये जानते हैं कि एवरी नंबर स्क्वायर विल बी ओनली पॉजिटिव। ओके, कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, बट ये नेगेटिव है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को और बड़ा किया गया। एंड नाउ वी आर कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी अपने में कंटेन करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बिगेस्ट नंबर सेट हो गया, मतलब सेट हो गया जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ रियल नंबर्स भी होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इवोल्यूशन जो होता है वो आपका इसी से स्टार्ट होता है। ये -1 जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप x क्या लेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ -1, यही होगा x। अब ये रूट ऑफ -1 इसको क्या ले लिया इन्होंने, i, और यही i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करेगा। तो ये x के रूट्स आ गए, प्लस माइनस आई। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स आपको मिल जाएंगे प्लस आई एंड माइनस आई। लेकिन अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स के सेट की बात करेंगे तो इसके कोई रूट्स नहीं है। लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा दिस इक्वेशन हैज नो रूट। नाउ सो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो उसको हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो a है और ये जो b है, ये दोनों रियल नंबर्स ही होते हैं आपके। अब उनको हम i के साथ, एक नंबर को i के साथ ऐड करके लिख देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका a है और जो b है वो सेट ऑफ रियल नंबर से ही है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और जब आप उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा। ओके, दिस इज कॉल्ड आयोटा, आई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया, ये होती है स्क्वायर रूट -1। और अगर आप चाहें तो दूसरी वैल्यू कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू -1। सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। अब ये जो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, इसमें ये जो a है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और रीड कैसे करेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और ये जो b है आपका, दिस इज a, एंड दिस b इज कॉल्ड imaginary part of complex number z. This is called b is imaginary part of complex number z which is equals to b. ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी। इसके बाद बात आती है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसके मॉड्यूलस की बात करें, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ z, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। So this is the formula for modulus of complex number z. It is equals to square root a square plus b square. Real part का square plus imaginary part का square और square root. Okay.
इसके बाद बात आती है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसी z का अगर आपको कॉन्जुगेट लिखना है, दिस इज z, ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। सो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे लिखते हैं, z के ऊपर जस्ट ये बार लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे z क्या है आपका a प्लस आई बी, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है। ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जो भी होगा वहां पर उससे अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है सो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता देन इट विल बी प्लस, ओके। तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, जस्ट जो भी इमेजिनरी पार्ट के पहले साइन है उसको आपको चेंज कर देना है, रियल पार्ट का एज इट इज रहने देना है। तो दिस इज कॉन्जुगेट। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर ये निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। सो दिस इज इक्वल्स टू z इनवर्स, z इनवर्स इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये तो आप जानते ही हैं कि जो इनवर्स होता है उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे आपके पास ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनवर्स जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। ये लॉज आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, सिंपल, ओके। अगर ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए कह रहे हैं, ठीक है, एडिशन के लिए 0 होता है, ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। सो z इनवर्स जो होगा दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब ये कैसे निकालेंगे आप, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z, ओके। तो ये हो जाएगा आपका z की वैल्यू डाल दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज a प्लस आई बी। तो यहाँ पे डाल देंगे a प्लस आई बी। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप जानते हैं, इसको आपको फैक्टराइज करेंगे, मतलब a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। इसका मीनिंग क्या है, हम इस नीचे वाले i को हटाना चाह रहे हैं और ये i ऊपर लाना चाह रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर में होता है a प्लस आई बी, a और b आपका रियल नंबर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप से हो जाएगा ये, a माइनस आई बी, नीचे देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स आई बी का स्क्वायर। सो व्हाट इट इज, a माइनस आई बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू डालिए, आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ डाल देंगे, ये -1 हो जाएगा। सो ये a प्लस 1 हो जाएगा। इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम, a के नीचे इस डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं, माइनस आई b के नीचे भी ये। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मीन्स z equals to a plus ib. So this is called multiplicative inverse of a plus ib, complex number a plus ib. So ये मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, सिंपल ये, और फिर सॉल्व करिए। कोई जरूरत नहीं है ये रटने की, ये कोई लर्न करने का चांस ही नहीं है इसका। आपको ये याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1 अपॉन z, और जो भी z की वैल्यू होगी वो यहाँ डालिए और फिर उसको फैक्टराइज करिए, दिस फॉर्म, इस तरह से करते हैं ना रैशनलाइज। आप क्या करते हैं, यहाँ प्लस होता है तो माइनस लेते हैं, माइनस होता है तो प्लस लेते हैं ऊपर नीचे, और फिर रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में ये i हट जाएगा बिकॉज फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, और ये i हट जाएगा तो ये i ऊपर बचेगा, इसको जस्ट आपको अलग अलग करके लिख देना है। तो ये देखिए ये हो गया रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट हो गया एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस आई बी, मतलब ये पूरा आपका रियल माइनस i और रियल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है। तो ये कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो आई होप यू शुड हैव क्लियर दिस। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।